अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस पेयरिंग स्कीम की बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो है बायोलॉजी का इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स वही रखते हैं बायोलॉजी जिनको शौक़ होता है डॉक्टर बनने का। तो आपको पता है डॉक्टर बनना इतना आसान बात नहीं है बेबी। आप लोगों को चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई पर और बहुत अच्छे तरीके से चलें। और उसके चलने के लिए जो बेहतरीन और बेस्ट वे है वो क्या है बेटा, आपकी पेयरिंग स्कीम है। और पेयरिंग स्कीम के लिहाज से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो यकीन करें आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। हर स्टूडेंट्स जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही तैयारी करता है और उससे उसको चॉइस मिल जाती है कि अगर वो कोई चैप्टर स्किप करना चाहे टाइम की कमी की वजह से तो वो कर सकता है। तो आइए चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। पेयरिंग स्कीम में आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे कि बेटे आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो चीज़ें आती हैं वो एमसीक्यूज होते हैं और वो चैप्टर वाइज होते हैं। तो मैं आपको चैप्टर, आपको पता है कि 14 है सॉरी, इसमें ठीक है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ये बताती चलूँगी कि इनमें किस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे और किस तरीके से आपने हर चैप्टर के अंदर से उस एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसके मिल जाएं। तो बेटा चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से जो एमसीक्यूज़ आएंगे ना 1 से लेकर और आप लगाने चैप्टर नंबर, ये हर एक में से एक आएगा। ठीक है, एक 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 एक, ये तकरीबन तमाम यूनिट्स में से एक आएगा, 9 में से भी एक आएगा बेटा, 13 में से भी एक आएगा और 12 में से भी एक आएगा। लेकिन यूनिट नंबर जो 10 है उसमें से 2 आएंगे, यूनिट नंबर 11 से 2 आएंगे और यूनिट नंबर 14 से भी 2 आएंगे। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आप इसके हिसाब से तैयारी करें और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। उसके बाद बेटा हमारे पास है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में आपको पता है बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उसमें जो है वो डिवाइड होती है, डिवीजन होती है क्वेश्चंस की। तो हम कहते हैं हमारे पास सेकंड जो है वो शॉर्ट से है और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 में से आउट ऑफ 9 जो है वो आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो कितने करने हैं बेटा, 9 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12 में से। ठीक है, अब आपके पास ये चैप्टर कौन कौन से आएंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। इसमें बेटा जो चैप्टर शामिल है आपके पास वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपके पास इसके अंदर शामिल है। अब आपने इसकी डिवीजन कर लेनी है कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटे चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से आपके पास बेटा 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 से बेटा आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 चैप्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ क्वेश्चन तो ये सॉल्व कर देगा आपके। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी बेटा आप देखें तो आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो 12 होंगे। आउट ऑफ 12 आपने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि इसमें से बेटा चैप्टर कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो बेटा चैप्टर देख लें आप अपने। चैप्टर नंबर जो आएंगे आपके पास वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे बेटा चैप्टर नंबर 1, ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14। अब इसकी हम डिवीजन कर लेते हैं कि इस हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 1 है बेटा उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 7 से बेटा 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन आएंगे
और चैप्टर नंबर 14 से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस पार्ट में चैप्टर नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 4। अब 4 जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन होंगे ना बेटा, वो होंगे बेटा 9, और आउट ऑफ 9 आपको जो करने हैं वो है 6। ठीक है बेटा। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो बेटा इसमें जो चैप्टर हैं वो नोट कर लें, वो है बेटा चैप्टर नंबर 5, 6, 12 एंड 13। अब इनके हम पार्टीशन कर लेते हैं कि ईच चैप्टर कितने हमें क्वेश्चन दे रहा है। चैप्टर नंबर 5 से बेटा 1 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 6 से भी 1 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 12 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इस पार्ट में आपके पास चैप्टर नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें बेटा, अगर किसी बच्चे की कोई तैयारी नहीं है तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ये बता सकती हूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 13 को तैयार कर लें, पीछे से अगर आप चैप्टर नंबर 10 को तैयार कर लें, और इधर से आप चैप्टर नंबर 7 को तैयार कर लें, तो बेटा ओनली 3 चैप्टर से आपके 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो बेटा 12 2 24 मार्क्स ये हो गए, और 17 नंबर की आपकी MCQs हो गई। बेटा फेल होने का, सप्ली लगवाने का कोई तुक नहीं बनता। देख लें आप, अगर आप ऐसा मेरे कहने से कर लिया ना, आपने 3 चैप्टर को फोकस कर लिया और शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया कि उसमें कोई आपने रिस्क ना छोड़ा, तो बेटे सप्ली भूल जाएं आप, इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। बहरहाल, और ये जो पेयरिंग स्कीम है वो पढ़ने वाले बच्चे तो वो खुद ही जानते हैं बेटा, वो मेरी बात पे अमल ना कर लेना। तो आप सारा का सारा तैयार करके जाना ताकि आप बहुत अच्छे नंबर्स जो हैं वो गेन कर सकें। ठीक है बेटा। अब आ गया आपका लॉन्ग पार्ट का पोर्शन आ गया बेटा, लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए इसमें, और आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो कौन कौन से यूनिट से आ रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 बन गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास बनेगा बेटा, वो आएगा यूनिट नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 + 14 से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 2 + 8 से। अब प्लस का मतलब क्या है बेटा, एक ए पार्ट पहले चैप्टर से बनेगा तो बी पार्ट दूसरे चैप्टर से बनेगा, यही सीक्वेंस आपके उसमें चलता जाएगा। ठीक है बेटा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन कौन से आएंगे, 6 एंड 9। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, वो आएगा यूनिट नंबर आपके चैप्टर नंबर 5 से और 11 से, और लास्ट में आपका क्वेश्चन है 9, और वो जिस चैप्टर से आएगा बेटा वो चैप्टर नंबर है 4 एंड 12। अब बेटा याद रखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 1 2 3 4 5 हैं। इट मीन्स आउट ऑफ 5 जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 3 करने हैं। ठीक है बेटा, आउट ऑफ 5 आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और उम्मीद है बेटा कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, आप फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर, और इनमें से कोई से 3 पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको मशवरा दूंगी कि चौथा पेयर भी आपका होना चाहिए रेडी, ताकि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, कंसेप्चुअल बन जाता है, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि बच्चे के जहन से निकल जाता है, तो कम से कम बेटा जब हमने पूरा साल पढ़ा है और इतनी मेहनत की है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि अगर हम एक क्वेश्चन स्किप करके आ जाते हैं। उम्मीद है बेटा आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, अपनी तैयारी की तरफ फोकस करेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।